नमस्कार, मैं डॉक्टर शिफाली बंसल माधव, आईवीएफ कंसल्टेंट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर। क्या लो एएमएच मतलब प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है? ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी एएमएच की टेस्टिंग में रिपोर्ट बहुत लो दिखा रही है। तो आइए समझते हैं कि लो एएमएच के क्या मीनिंग है और ऐसे पेशेंट्स में फर्टिलिटी ऑप्शंस क्या-क्या हैं और क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि एएमएच टेस्ट हम क्यों करते हैं। एएमएच टेस्ट जो है एक ब्लड टेस्ट है जो किसी भी दिन हम कर सकते हैं, पीरियड्स के किसी भी दिन पर कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ओवेरियन रिजर्व यानी कि हमारी जो ओवरी है उसके अंदर जो अंडे हैं या एग्स हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी वो कितनी है। अब ये हम जानते हैं कि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 30, ये एग्स जो होते हैं वो कम होने लगते हैं एंड आफ्टर द एज ऑफ 35 to 40 ये एग्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है और 40 के बाद हम देखते हैं कि नेचुरल फर्टिलिटी जो है वो काफी कम हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि लो एएमएच को हम किस तरह से डील कर सकते हैं। सबसे पहले जब एएमएच की रिपोर्ट लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमें ये देखना है कि पेशेंट की एज कितनी है, उनकी शादी को कितने साल हुए हैं, ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी कितना है, क्या उन्होंने पहले कोई ट्रीटमेंट ट्राई किया है, आईयूआई या आईवीएफ पहले वो कोशिश कर चुके हैं या उनकी हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज है। तो इस तरह से एक कंप्लीट इवैल्यूएशन हम हिस्ट्री में करते हैं। सेकंड जो है वो है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड या टीवीएस स्कैन के द्वारा हम दोनों ओवरीज को स्टडी कर सकते हैं और ईच ओवरी में कितने एंट्रल फॉलिकल काउंट यानी कि एग्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यूजुअली जो नॉर्मल एंट्रल फॉलिकल काउंट होता है वो अराउंड 7 to 8 इन ईच ओवरी होना चाहिए अगर पेशेंट यंग है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है नेचुरली जो एग्स हैं वो डिक्लाइन होने लगते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट की एज, बहुत बार देखा गया है कि अगर पेशेंट यंग है तो इवन अगर एएमएच लो है तब भी हमें गुड क्वालिटी एग्स मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनका नंबर कम हो लेकिन क्वालिटी उनकी बेटर हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स में हम कभी कभी सिंपल ट्रीटमेंट्स जैसे कि कुछ सप्लीमेंट्स और आईयूआई ट्रीटमेंट नेचुरल फर्टिलिटी प्रोसेस के लिए भी जा सकते हैं। अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है, मोर देन 35 या मोर देन 40 अगर एज है, तो लो एएमएच पेशेंट्स में जो है वो आईवीएफ ट्रीटमेंट वो बेटर ऑप्शन होता है। आईवीएफ में डिफरेंट स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हम पेशेंट की एज, उनके ओवेरियन रिजर्व और उनकी एएमएच रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे कि उनकी ओवरीज का बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स हमें मिल सके। ऐसे पेशेंट्स में आईवीएफ के साथ साथ इक्सी ट्रीटमेंट जिसमें फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प मिलती है वो भी एडवाइस किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साइकिल में पेशेंट के बहुत ज़्यादा एग्स नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे केसेस में एग पूलिंग या रिपीटेड स्टिमुलेशन साइकिल्स हम एडवाइस करते हैं जिसमें कि सॉफ्ट स्टिमुलेशन किया जाता है, मतलब बहुत हाई डोज ऑफ गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन न देकर एक मीडियम डोज इंजेक्शन से ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं और फ्यू एग्स, 2 या 3 एग्स ही एक साइकिल में हम रिट्रीव करते हैं और एम्ब्रियोज को बनाकर हम फ्रीज कर सकते हैं और नेक्स्ट साइकिल में अगेन हमें 2 या 3 एग्स जब मिलते हैं तो एम्ब्रियोज बनाकर हम फ्रीज कर सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं एग पूलिंग ऑप्शन। तो इस ऑप्शन से हमारे जो नंबर ऑफ एम्ब्रियोज हैं वो बेटर हो जाते हैं, ज़्यादा एम्ब्रियोज मिल जाते हैं और इन एम्ब्रियोज को हम ट्रांसफर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जेनेटिक टेस्ट, जो एम्ब्रियोज होते हैं, अगर एएमएच बहुत लो है या एज मोर देन 40 है या एज मोर देन 36, 37 है, तो हम एम्ब्रियोज का जेनेटिक टेस्ट जिसको हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, एम्ब्रियोज के अंदर कोई जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी है या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है वो भी हम टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर फर्दर ऑप्शन की हम बात करें तो लेज़र हैचिंग, यानी कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं उस समय में एम्ब्रियोज को लेज़र हैचिंग से हेल्प मिलती है इम्प्लांटेशन में। सो ये कुछ मेथड्स हैं जिसमें लो एएमएच के बाद ही जो पेशेंट्स हैं वो अपने खुद के एग से कंसीव कर सकते हैं और अगर खुद के एग से कंसीव नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन जो है वो एग डोनेशन ऑप्शन भी हम डिस्कस करते हैं जिसमें
हम ART बैंक से हम जो है वो oocyte डोनर या एग डोनर के एग्स हम ले सकते हैं। तो अगर आपके जानने में या आपके कोई नोन रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में अगर कोई पेशेंट्स हैं जिनकी AMH कम है और वो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से डर रहे हैं कि अब हमारी प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है, तो आप उन्हें एनकरेज करिए। इवन लो AMH के बाद भी जो है वो पेशेंट्स अपने खुद के एग से कंसीव कर सकते हैं। थैंक यू।